Hello बच्चों, let's see this question. The question says in the circuit shown here, what is the value of unknown resistance R so that the total resistance of the circuit between point P and Q is also equal to R. क्वेश्चन में कहा गया है एक सर्किट दिया हुआ है और इस P पॉइंट और इस Q पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R है, तो उस हिसाब से हमें ये R का वैल्यू फाइंड करना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज combination of resistance in series and parallel. दो कंडीशन होता है, एक सीरीज वाला सर्किट हो, एक पैरेलल वाला सर्किट हो. इन दोनों के कॉम्बिनेशन अगर आपको पता है तो आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. हमारे पास जो सर्किट गिवन है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. ये पॉइंट P है और ये 3 ओम का रेसिस्टेंस है और 10 ओम के साथ दो रेसिस्टेंस सीरीज में है और उन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है. और यहाँ पर Q पॉइंट है. ये वाला रेसिस्टेंस 10 ओम का है, ये 3 ओम का है, इसका वैल्यू को R माना गया है और ये वैल्यू 3 ओम है. और कहा जा रहा है R इक्विवेलेंट, यानी अगर RPQ देखो क्वेश्चन में, R इक्विवेलेंट यानी RPQ, ये वैल्यू भी R है. तो हमें ये जो R है इसका वैल्यू फाइंड करना है या फिर R का वैल्यू फाइंड करना है. तो आप देखोगे अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट के हिसाब चले तो अगर कॉम्बिनेशन आपको पता है तो आप देखोगे ये 3 ओम और ये R किस चीज़ में है, सीरीज में है. तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को आप क्या लिख सकते हो, 3 + R. और ये जो 3 + R है ये दोनों मिलके 3 + R ये 10 के साथ क्या है, पैरेलल में है. तो अगर मैं इस सर्किट को वापस से ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट P है, ये वाला 3 ओम है और ये वाला 10 ओम हमें मिला. और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग बनाएं तो ये वैल्यू हमें आ रहा है 3 + R. और यहाँ पे पॉइंट Q है और इसका R इक्विवेलेंट भी हमें पता है, R इक्विवेलेंट R दिया हुआ है. तो वो तो हम लोग फाइनली इक्वेशन पुट करेंगे. अब क्या यहाँ तक करने के बाद आप देखोगे ये दोनों किस चीज़ में आ गया, पैरेलल में आ गया. तो पैरेलल में एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2. तो इन दोनों का पैरेलल अगर आप करना चाहो तो ये सब ऐसे भी कर सकते हो. 3 ये R1 हो गया, R2 की जगह 10 डिवाइडेड बाई R1 + R2. या फिर आप डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हो, 1/R = 1/R1 + 1/R2, कैसे भी आप कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं क्या किया, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2. तो R1 की जगह 3 + R और +10. तो ये आपको मिल जाएगा. इससे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 3 × 10 30 और +10 × R, तो ये 10R हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R + 10 + 3 मिलके 13 बन जाएगा. तो इन दोनों का मिलके ये आ गया. अगर मैं वापस से इस सर्किट को और भी सिंप्लीफाई बनाऊं तो ये 3 ओम है और इसके साथ इन दोनों का कंबाइंड मिलके ये कितना हो गया, ये हो गया 30 + 10R डिवाइडेड बाई R + 13. और ये पॉइंट Q है और ये भी दिया गया है कि RPQ का वैल्यू R है. अब आप देखो ये दोनों रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस किस चीज़ में आ गया, सीरीज में आ गया. तो सीरीज में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी 3 + 30 + 10R डिवाइडेड बाई R + 13, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये R के बराबर हो जाएगा. अब बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आंसर ले आना है. तो अब मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ. तो हमारे पास ये वैल्यू मिला है. इसको अगर आप ऐड करो तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, अगर मैं इसका LCM लूँ तो ये R + 13 हो जाएगा. और इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 × R + 13 प्लस 30 + 10R, ये किसके बराबर हो जाएगा, = R. तो अगर मैं इसे और सॉल्व करूँ तो ये आप लिख सकते हो 3R + 13 × 3 हो जाएगा 39 और +30 + 10R इस इक्वल टू, एक काम करता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा R × R + 13. ये शायद क्वाड्रेटिक बनेगा, एक बार चेक कर लेते हैं. तो ये 39 + 30 और ये 3R + 10 अगर आप ऐड करते हो तो ये 13R हो जाएगा
और ये 39 प्लस 30 आप ऐड करोगे तो ये 69 हो जाएगा, 69 इज इक्वल टू ये r इंटू आर प्लस 13, ये आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 13r हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये 13r कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ से आपको मिल गया आर स्क्वायर इक्वल टू 69। तो यहाँ से आप बोल सकते हो r इक्वल टू √69 ओम। So the correct option is option number 3rd. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.